हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तु टिप्स बाय निधि जैन पर। मैं हूं निधि जैन, अ वास्तु कंसल्टेंट एंड एन एस्ट्रोलॉजर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज जो हर घर में पाई जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिरर या दर्पण। बहुत सारे लोग इसे सिर्फ देखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से मिरर का सही प्लेसमेंट आपके घर की एनर्जी पर बहुत बड़ा असर डालता है। अगर मिरर का प्लेसमेंट सही है तो ये आपके घर में हैप्पीनेस, ग्रोथ और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, और अगर इसका प्लेसमेंट गलत है या गलत डायरेक्शन में लगा है तो ये आपको स्ट्रेस, लॉस और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। वो कहता है कि मिरर वही एनर्जी को डबल करता है जो उसके सामने होती है। इसीलिए अगर मिरर किसी क्लटर्ड या फिर डर्टी जगह की तरफ हो तो वह वही नेगेटिव एनर्जी को डबल करता है, लेकिन अगर मिरर किसी ग्रीनरी, सनलाइट की तरफ हो तो वह उस पॉजिटिव एनर्जी को पूरे घर में स्प्रेड कर देता है। इसीलिए मिरर लगाते समय डेकोरेशन का ही नहीं बल्कि डायरेक्शन और एनर्जी का भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको वास्तु के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो ये है मेरी बुक वास्तुशास्त्र फॉर खुशहाल और समृद्ध जीवन के सरल नियम। ये आपको अमेज़न पे, नोशन प्रेस की वेबसाइट पे और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं और इस वास्तु को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स फॉर मिरर्स। वास्तु के हिसाब से मिरर लगाने की सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है नॉर्थ वॉल या फिर ईस्ट वॉल। अगर आप इसे ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट वॉल पर लगाते हैं तो ये आपकी सोशल सर्कल को एक्सपैंड करता है या फिर इंक्रीज करता है और आपको बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी देता है। अगर आप मिरर नॉर्थ वॉल पर लगाते हैं तो ये आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, न्यू आइडियाज देते हैं और आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करता है, और साथ ही साथ ये आपको नई चीजें सीखने या लर्न करने के लिए प्रेरित भी करता है। इन डायरेक्शंस में अगर आप मिरर लगाते हैं तो ये आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और फाइनेंशियल कंडीशंस भी इंप्रूव होती हैं। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साउथ और वेस्ट वॉल पर मिरर लगाने से बचिए, क्योंकि ये एनर्जी को ब्लॉक या फिर डिस्टर्ब कर देता है। बेडरूम में मिरर लगाते वक्त स्पेशल केयर लेनी चाहिए। अगर मिरर डायरेक्टली बेड के सामने हो और उसमें आपकी रिफ्लेक्शन आती हो जब आप सो रहे हो तो उससे नींद डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेस बढ़ता है और कई बार रिलेशनशिप्स भी बिगड़ सकते हैं, रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसे मिरर को हमेशा हटा देना चाहिए, या फिर अगर हटा नहीं सकते हैं तो आप इसे कवर करके रखिए या फिर कर्टेन से ढक के रखिए। ब्रोकन या फिर ब्लर्ड मिरर भी घर में नहीं होने चाहिए। ये भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इन्हें घर में लगाना अवॉइड कीजिए। डाइनिंग एरिया में मिरर लगाना गुड लक लेकर आता है, स्पेशली अगर मिरर में डाइनिंग टेबल और फूड रिफ्लेक्ट करे। वास्तु कहता है कि इससे फूड और प्रॉस्पेरिटी दोनों ही डबल होते हैं। मिरर कभी भी किचन स्टोव, टॉयलेट डोर या फिर टेम्पल के सामने नहीं होना चाहिए। ये एनर्जी फ्लो को इम्बैलेंस कर देता है। अब हम जानते हैं कुछ बोनस टिप्स। मिरर हमेशा फ्रेम के साथ होने चाहिए। बिना फ्रेम वाले मिरर से एनर्जी लीक हो सकती है। दो मिरर्स आप बिल्कुल आमने सामने कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उससे एनर्जी बाउंस बैक होती रहती है और माइंड रेस्टलेस हो जाता है। और हाँ, हमेशा अपने मिरर को क्लीन और शाइनी रखना चाहिए। डर्टी मिरर से घर की पॉजिटिविटी वीक हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक छोटी सी चीज जैसे मिरर आपके घर में अगर सही तरीके से प्लेस की गई हो तो वह आपके घर की हैप्पीनेस और पीस दोनों को बूस्ट कर सकती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सकता है उसे शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ एक फिर से नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।